दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा यहाँ पे रुका हुआ है और आपके खाते में यहाँ पे अभी तक पैसा नहीं आया है। तो किसके ज़रिए यहाँ पे क्या हुआ है कि पैसा आपका नहीं आया है और सारे छात्र का यहाँ पे पैसा आ रहा है, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? तो आज हम इस विषय में भी बात करेंगे और आज यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, यानी बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुका है राज्य सरकार के द्वारा। जो कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको पैसा नहीं मिलने का कारण क्या हुआ था कि उन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था फिर से, ठीक है? तो उस आंदोलन को लेकर के यहाँ पे राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया है, आज हम उस विषय में भी यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार ने जो यहाँ पे कदम उठाया है, वो बहुत बड़ा कदम उठा दिया है, ठीक है? और जितने भी हमारा छात्र यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप का, ठीक है? अब उनका इंतज़ार की घड़ी हो चुकी है समाप्त। जी हाँ दोस्तों, अब जितने भी हमारे छात्र हैं, उन सभी को अब एक साथ में पूरा पैसा यहाँ पे भेजने का घोषणा कर दिया गया है। वो किस तारीख को, कहाँ पर और कौन से ज़िले में और किस तरह से आपका पैसा आएगा, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। और जिन छात्रों को यहाँ पे पैसा अभी तक नहीं मिला, उनका भी पैसा यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जितने भी हमारे छात्र हैं, जिनका यहाँ पे डीएलसी, डीएनओ अप्रूवल हो, चाहे एससी, एसटी और ओबीसी तीनों वर्ग के छात्र हो, अब किसी के को यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, अब सभी को एक साथ में पैसा दिया जाएगा। और किन छात्र को यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके विषय में भी बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे चार्ट में नाम अभी तक नहीं आया है और उनको अभी तक यहाँ पे पैसा मिलने का घोषणा किया नहीं गया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना है और वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहें और जो हम बताते हैं उस अपडेट को आप फ़ॉलो कीजिए, तभी आपका पैसा यहाँ पे आएगा। अन्यथा जो भी पैसा रुका हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपडेट के अनुसार अगर आप लोग चलोगे तो क्या होता है कि आपका पैसा यहाँ पे जल्दी आने का चांस रहता है, ठीक है? तो आपको करना है, वीडियो में पूरा कंटिन्यू आपको बने रहना है, ए टू जेड अंत तक, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ थंबनेल में हमारा क्या लिखा गया है। पहले उस विषय में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। ई कल्याण, बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, ई कल्याण को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पे खुशखबरी जो है वो आ चुका है, ठीक है? इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे छात्र ई कल्याण स्कॉलरशिप का इंतजार कर करके थक चुके हैं, अब उनका इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। और जितने भी छात्र हमारे इंतजार कर रहे थे ई कल्याण स्कॉलरशिप का, अब उनका पैसा यहाँ पे जारी कर दिया गया है और रिलीज भी यहाँ पे हो चुका है। कई ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे पैसा मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है? तो कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे पैसा मिल रहा है और आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है? आज उस विषय में भी बात करेंगे। नीचे लिखा गया है यहाँ पे सभी छात्रों को पैसा मिलना शुरू। जितने भी हमारे छात्र हैं उन सभी को पैसा मिलना शुरू। इसका मतलब यह है कि जिनका यहाँ पे नीचे लिखा गया डीएलसी, डीएनओ अप्रूवल हुआ है, उन सभी का यहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ है। और डीएलसी, डीएनओ अप्रूवल होते हुए भी अगर आपका पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है, क्या ऐसे समस्या है जिसके वजह से आपको यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है? आपका जो टेक्निकल इशू है, आखिर किस वजह से आपका जो है वो चार्ट में नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है? तो वो सब चीज़ जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके विषय में भी बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव आ चुका है, ठीक है? और जितने भी हमारे छात्र हैं ये कल्याण स्कॉलरशिप का इंतजार कर कर के थक चुके हैं, अब उनका इंतजार की घड़ी यहाँ पे समाप्त हो चुका है, ठीक है? जानिए कब, कैसे और कहाँ। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि जानिए कब, कैसे आने के कब आपका पैसा है आने वाला है और किस जिला में यहाँ पे सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा और कैसे यहाँ पे पैसा भेजा जाएगा। आखिर इसका ज़रिया क्या है कि किसके थ्रू यहाँ पे पैसा भेजा जाता है, आखिर वो चीज़ आपका ऑन है या नहीं है, इस विषय में भी आज हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए, जो भी हमारे पास अपडेट आई है, आपको ए टू जेड वहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और दोस्तों के पास दबा के शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी अपडेट मिले आपकी दोस्त तक भी यहाँ पे पहुँच सके, ठीक है? तो वो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ई कल्याण स्कॉलरशिप के पोर्टल पे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके विषय में, एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो 3 वर्ग में जो यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे दिया जाता है, वो तीनों वर्ग में क्या हुआ था पिछले बार कि यहाँ पे जो एससी और एसटी वालों का जो पैसा है वो सबसे पहले यहाँ पे भेजा जा रहा था।
और ओबीसी का पैसा यहाँ पे रोक दिया गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था कि मान लीजिए एससी हो या एसटी हो, इसका पैसा 70% यहाँ पे छात्रों के खाते में भेज दिया गया था, और ओबीसी के छात्र हैं उनको यहाँ पे लगभग 10% ही पैसा भेजा गया था। तो आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके वजह से इतना पैसा यहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। सबसे पहले उसके विषय में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये कल्याण मंत्री जो है हमारे चमरा लिंडा जी, उनका थ्रू ये बताया गया था कि यहाँ पे जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो यहाँ पे ओबीसी के लिए फंड ही नहीं जारी हो रहा है। बाकी एससी हो या एसटी हो, उनके लिए यहाँ पे दबा के फंड यहाँ पे जारी हो रहा है, तभी उनको पैसा यहाँ पे मिल रहा है। तो केंद्र सरकार तो जहाँ तक उम्मीद है ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। आने की इन लोगों की क्या है, मनगढ़ंत एक कहानी बन चुकी है ये कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर के, ठीक है। कि इन लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है कि छात्रों को इसलिए यहाँ पे एससी एसटी वालों को आरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी एससी एसटी के छात्र हैं उन सभी को यहाँ पे क्या है कि उनको प्रॉब्लम का यहाँ पे सामना जो भी कर रहे हैं उनका यहाँ पे दूर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमारे ओबीसी छात्र के बच्चे कोई यहाँ पे गरीब नहीं, गरीब ही है, कोई यहाँ पे अमीरी का वो नहीं है, ताज लेके बैठे हुए हैं सो, ठीक है। तो जिनको भी यहाँ पे पैसा मिलता है एक्चुअली में उसको बराबर पैसा दिया जाए, चाहे वो एससी वाले हो, एसटी वाले हो या ओबीसी वाले हो, किन्हीं के साथ यहाँ पे भेदभाव ना करें, ठीक है। इसके और लेकर के क्या हुआ कि अब की बार यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप लोग एससी और एसटी वाले को पैसा देते हो तो साथ में आपको ओबीसी का भी यहाँ पे पैसा रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे रिलीज नहीं करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे फंड क्या हुआ कि नहीं दिया जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए एक फंड और भी यहाँ पे निकला है ना, ई कल्याण स्कॉलरशिप का यहाँ पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पैसा किस चीज़ का दिया जा रहा है, मैया समान योजना का, ठीक है। तो मैया समान योजना का यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है, उसके लिए फंड है, लेकिन ई कल्याण के लिए फंड नहीं है, ठीक है। तो इसके विषय में भी यहाँ पे मीटिंग में बहुत बड़ा बात हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किन छात्रों को यहाँ पे पैसा आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डीएलसी और डीएनओ, ठीक है, जिसके विषय में यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ रहता है, ठीक है। यहीं से जो है वो सारा का एप्लीकेशन, सारे जितने हमारे छात्र हैं उनका एप्लीकेशन यहीं से पास होता है। तो ये यहाँ से पास नहीं होता है जिसके वजह से छात्रों को पैसा नहीं मिल पाता है। तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 120 करोड़ रुपया अभी मान लीजिए यहाँ पे रिलीज किया गया है, तो 120 करोड़ में कितने लोगों को मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना 50,000 लोगों को मिलेगा, 50,000 लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए जिनका यहाँ पे डीएलसी और डीएनओ, ठीक है, जिनका यहाँ पे डीएलसी, ठीक है, और डीएनओ जिनका यहाँ पे अप्रूवल रहता है ना, उनको यहाँ पे अगर फाइनल तक अगर पहुँचा हुआ रहता है, जैसे ये ऑफिसर तक होता है या पेमेंट फॉर अप्रूवल दिखा रहा है, ये सब चीज़ दिखाता है, तो उन सभी का यहाँ पे पैसा मिलना शुरू हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, ठीक है। तो जिनका यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, डीएलसी डीएनओ अप्रूवल जिनका यहाँ पे नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है कि जितने भी हमारे छात्र हैं ओबीसी के हो या एससी हो या एसटी वाले हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना। आप सभी का यहाँ पे जो पैसा है 25 से 30 दिनों के अंदर यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि कल से, या अगर जिनका यहाँ पे अगर कल रिलीज हो गया है तो उनका हो सकता है कि 20 से 25 दिन का समय लगे, लेकिन जिनका रिलीज नहीं हुआ लेकिन 25 से 30 दिन का यहाँ पे समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जो बात है यहाँ पे फाइनल है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका यहाँ पे डीएलसी डीएनओ अप्रूवल है लेकिन उनका भी पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि कई सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिसके द्वारा यहाँ पे क्या है पैसा भेजा जाता है, ठीक है। यानी कि उसका एक ही माध्यम है, जिस तरह से हम लोग खाना के साथ जुड़े रहते हैं, अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, अपने घर के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा कोई नहीं होता तो हमें दो लोग हमें ताना मारते हैं, उस तरह से यहाँ पे बात हो जाता है कि एक दूसरे से जैसे लोग जुड़े रहते हैं उसी तरह से जो पेमेंट है वो भी एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, डीबीटी, ठीक है, डीबीटी। तो डीबीटी जिसका नाम है, ठीक है, डीबीटी का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। यानी कि जितना भी आपको यहाँ पे पेंशन वगैरह जो भी यहाँ दिया जाता है सरकार का लाभ, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ई कल्याण स्कॉलरशिप, मैया समान योजना, पीएम किसान योजना, जो भी है, जो भी चीज़ आपको दिया जाता है वो सब के सब इसी के थ्रू आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके अकाउंट में एक्टिव होना ज़रूरी है। और देखिए एक चीज़ और होता है दोस्तों, ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, सबसे पहली बात जो मैं बताना भूल गया हूँ, मान लीजिए डीबीटी आपने
बैंक ऑफ इंडिया में करवाया है, ठीक है, पहले बैंक ऑफ इंडिया में करवाया है और आपने नया नया खाता खुलवाया है एसबीआई में, ठीक है। तो क्या आपको लगता होगा कि नहीं एसबीआई का खाता खुलाया है तो अब एसबीआई में पैसा आएगा क्योंकि डीबीटी इसमें एक्टिव हो गया होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको करवाना पड़ता है। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपका खाता है और उसमें अगर डीबीटी लिंक है तो उसी में ही पैसा आएगा। अगर आपका अकाउंट मान लीजिए यहाँ पे बंद हो चुका है बैंक ऑफ इंडिया का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसे हटा करके यहाँ एसबीआई में करवा लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं कि पैसा भी आ जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो ये सब कारण आपको जानना तो बेहद जरूरी है ना, अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा। तो डीबीटी का बहुत सारे ऐसे माध्यम है, ठीक है, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका एक्टिव नहीं है तो एक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट किस में जुड़ा है डीबीटी, वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर जा करके ए टू जेड आप वीडियो वहाँ पे देख लीजिए, डीबीटी से रिलेटेड जितना आपको चाहिए उसमें ए टू जेड ज़्यादा थंबनेल वहाँ लगाया गया है। आप लोग जा करके देख लीजिए, आपको पूरा वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। ताकि आप सभी को यहाँ पे घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ करवा लीजिएगा, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कुछ भी लाभ पाने के लिए, और ये भारत है, यहाँ थोड़ा पैसा यहाँ पर लाने के लिए थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कौन से ज़िले में कितना पैसा और कौन से छात्र को आने वाला है, वो तो मैं बता दिया हूँ। अब ज़िले का नाम यहाँ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ज़िले का नाम यहाँ खरसावा, खूंटी, यहाँ पे जमशेदपुर, जामताड़ा, गढ़वा और यहाँ पे कोडरमा, बोकारो, ठीक है। इन सब ज़िलों में यहाँ पे पैसा भेजने का घोषणा किया गया है, ठीक है। और अभी किसी भी ज़िला का नाम यहाँ पे सामने नहीं आया है। आज के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ लगता है इसी ज़िले में पैसा भेजने का घोषणा किया गया है, ठीक है। तो जितने भी हमारे छात्र हैं इस ज़िले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए खुशी की बात है दोस्तों। जो जो चीज़ मैंने आपको बताया है अगर वो सारा कुछ आपका क्लियर है तो हो सकता है कि आपका पैसा यहाँ पे आ जाएगा। और जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस ज़िला का जो नाम बताया इसमें ऐसा नहीं कि सभी छात्रों को यहाँ पैसा दिया जाएगा। जी नहीं, इसमें जी जो छात्र का लिस्ट में नाम होगा उसी को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार जा करके अपना आवेदन वगैरह जो भी है चेक कर लेना है, ठीक है। तो जे चेक कहाँ से करना है वो आपको बता देते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे छात्र लॉगिन पे आपको जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपना नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना है और अपना जो भी एप्लीकेशन वगैरह जो आपको चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग इंक्वायरी अगर करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप लोग उससे भी अगर स्पष्ट अगर होना चाहते हो तो उससे भी स्पष्ट हो सकते हैं। यहाँ पे ई कल्याण विभाग में जाकर के फ़ोन कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है, नंबर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, टाइमिंग दिया गया है। आप लोग जा करके बहुत ही आसानी से अपना क्या है कि अपना जो भी है पूछताछ यहाँ से कर सकते हैं अपना फ़ोन कॉल करके, या फिर व्हाट्सएप करिए या फिर ईमेल कीजिए, ठीक है। सब कुछ ए टू जेड आप लोग यहाँ से जा करके कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी सुविधा भी दी गई, आप लोग जाइए ई कल्याण पोर्टल पे, इससे आप सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ जी हाँ, नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको दिख रहा होगा लाल बटन, ठीक है। हाँ, चैनल के बगल में उसको जाकर दबा देना है, ठीक है ना। दबाइएगा तभी यहाँ पे सब्सक्राइब होता है, ठीक है। ताकि जैसे ही मैंने अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, और जो ज़िला का नाम अभी बचा हुआ दोस्तों, हो सकता है आज उस ज़िले में भी पैसा आए तो उसका जैसे ही नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक यहाँ पे पहुँचा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचता, जिसके कारण से आप सभी को यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोहार, जय हिंद, जय भारत।